राजुद्दीन गनई हूँ और मैं ऑल कश्मीर होलसेल मटन डीलर्स के जनरल सेक्रेटरी हूँ वादी कश्मीर का। सर कानून पहले से ही बना हुआ कि अगर कहीं पे भी मतलब सरकार के मुकर्रर करदा रेटों से ज़्यादा कोई भी चीज़ बेची जाए तो उसमें 3/7 हैं। तो सरकार का ये नया कोई कानून है नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जेन्युइन रेट हैं। अगर सरकार हमें कह रही है कि आप इस पे बेचो तो हम कहाँ से लाएं? हम तो हर जगह यही बोल रहे हैं सरकार से कि हमें बता दीजिए हम कहाँ से लाएंगे, तो जहाँ से वो बोलेंगे हम वहाँ से लाएंगे और फिर इस रेट पे बेचेंगे। हमें कोई एतराज़ नहीं इस रेट पे माल बेचने में, अगर हमें कोई प्रोवाइड कर दे, सरकारी प्रोवाइड कर दे, हम बिल्कुल इस रेट पे बेचेंगे तब जब हमें कहीं से इस चीज़ पे माल मिलेगा। देखिए जो एक कानून है, एक कुदरत का भी कानून है और एक इंसानी फितरत का भी है, और पूरी दुनिया में ये बात भी वाज़ेह है कि कोई भी इंसान जो बिज़नेस करता है इसलिए करता है कि मुझे 2 रुपये इसमें कमाने। अब कौन सा कानून, कौन सी फितरत ये बताती है कि मैंने आपको कोई रेट मुकर्रर किए, आपको इस रेट पे ये चीज़ नहीं मिल रही लेकिन फिर भी आप भेजो और आप नुकसान पे काम करो? कोई कानून नहीं है मेरे हिसाब से। इस पे कोई मतलब मैं कोई कानून के खिलाफ ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे जब मिल ही नहीं रहा इस रेट पे मैं कहाँ से भेजूँगा, ये गलत बात है। अगर मुझे इस रेट पे मिल रहा है, सरकार मुझे बताए आपको कहाँ से मिल रहा है, कोई तरीकाकार दे दे, सरकार खुद सप्लाई दे दे, तो फिर जाके मैं सरकारी रेट पे गोश्त हम बेचने के लिए तैयार है। फिर अगर सरकार हमें इसके बगैर भी तंग करेगी तो फिर हमारे पास कोई चारा ही नहीं अपना काम बंद करने की सिवा। देखिए जी, इसको एक छोटी सी बात कहता हूँ मैं, बद अच्छा बदनाम बुरा है। ये बात आप किससे कि ये एक टैग लगा हुआ है कि हमेशा महंगा बेच दे, लेकिन जब से दुनिया मतलब डिजिटल मोड में आई हैं तब से उतनी इसके मतलब मुझे नहीं लग रहा कि उतनी शिकायतें हैं। पहले बहुत शिकायतें थी कि यहाँ इतने में गोश्त बेच रहे, उतने में गोश्त बेच रहे, लेकिन जब से लोगों का डिजिटल लेवल पे आ गया कि अब लोग नेट पे भी सर्च करना शुरू कर देते हैं, लोग बाहर भी जाते हैं, दिल्ली भी मतलब दूसरे रियासतों में, वहाँ पे भी लोग गोश्त खरीदते हैं, उन्होंने वो पता है कि वहाँ पे किस रेट पे गोश्त मैसर होता है, और वहाँ से आप जब वो यहाँ गोश्त खरीदते तो फिर वो यह भी देखते कि यहाँ किस रेट पे गोश्त मैसर है। मुझे नहीं लगा लोगों को ज़्यादा शिकायत है। हाँ, कहीं कहीं पे कुछ शिकायत हो तो मतलब वो चीज़ तो हम भी कंसिडर करते हैं, लेकिन आज के डेट में लोगों को भी पता है कि बाहर क्या रेट है और यहाँ क्या रेट है। माल तो बाहर से ही आता है, यहाँ से तो मिलता नहीं हमें तो सिर्फ 2 महीने 2.5 महीने यहाँ पे कुछ 20-25% सप्लाई मिलती है, वो होता है सितंबर अक्टूबर का, अभी भी नवंबर के कुछ दिन होते हैं, अब तो वो ख़त्म होगा, अब फिर बाहर की मंडी पर डिपेंड। मुझे ना लोगों को ज़्यादा शिकायत है क्योंकि 6 महीने से तो गोश्त लोग बखूबी कहीं से कोई शिकायत नहीं थी। हाँ, सरकार अच्छा सोच रही थी कि एक रेट मुकर्रर हो, क्योंकि 5 साल से रेट मुकर्रर नहीं हो रही थी, लेकिन अगर 5 साल से रेट मुकर्रर नहीं, अब 5 साल के बाद आप रेट निकाल रहे हो, वो भी हमें मतलब नज़रअंदाज करके रेट निकालना, और लोगों में कन्फ्यूजन हुआ है। लोग बोलते हैं सरकार एक तरफ ये रेट निकालते हैं और दूसरी तरफ मतलब दुकानदार हजरात हमारे जो दुकानदार वो इस रेट पे, या हम बोलते हैं हमें इस रेट पे वारा नहीं। लोग कश्मकश के शिकार हैं, इसको मैं मानता हूँ, लेकिन हमने पहले दिन भी ये कहा कि कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, वो हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब मिलेगा इस रेट पे तो हम लाएंगे और हम बेचेंगे, जब नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से लाएंगे। देखिए जी, मतलब अगर आप सर्च कर लोगे यहाँ बाहर की मतलब देखोगे, दिल्ली में 660 रुपये भी गोश्त बिकता है, कहीं पे 680 भी बिकता है, कहीं पे 650 भी बिकता है, वहाँ अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट है। और इसी तरह मुंबई में, अहमदाबाद में, पंजाब में, राजस्थान में कहीं पे 550 भी है, कहीं पे 600 भी है। और दिल्ली में 2 तरीके का गोश्त होता है, एक बिल्कुल वो छोटा गोश्त जो मतलब 10 किलो से नीचे नीचे होता है, उसकी तो ज़्यादा रेट होती है वहाँ पे, वो तो यहाँ पे आता नहीं है। दूसरा जो मतलब यहाँ टाइप का 12 किलो 14 किलो, वो वहाँ पे 600 रुपये बिकता है। अब वहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन है, सरकार को ये भी पता है कि वहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कितने मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। कौन कौन एजेंसियाँ, कौन कौन मतलब एनजीओ के नाम पे हमें वहाँ से यहाँ तक लूट रहे हैं। सरकार के मतलब नोटिस में हमने, खासकर CIPD के नोटिस में हमने बार बार लाया, उन्होंने उस पर कभी सोचा नहीं, उस चीज़ को कभी रोका नहीं, लेकिन इस चीज़ पर वो आ रहे हैं कि जल्दी कि भैया ये रेट है। हम बोलते हैं जनाब अगर ये रेट है, आपको दिल्ली से मतलब सप्लाई करने वाले लोगों ने, जबकि हमें उनके साथ इख्तिलाफ अपनी जगह है, सप्लाई करने वाले लोगों ने आपको अगर ब्रेकअप दिया है तो उस ब्रेकअप में वो ये दिखा रहे हैं कि 554 रुपये यहाँ होलसेलर के पास गोश्त किलो मतलब पहुँचता है, तो उस हिसाब से वो अपने मतलब फिर होलसेल का मार्जिन जोड़ के और रिटेल का मार्जिन वो 610 रुपये दिखा रहे हैं जो गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है ब्रेकअप। सरकार उस ब्रेकअप में डिस्कस क्यों नहीं करते उनसे कि भाई आप लोगों ने गलत बनाया, इसमें यहाँ पे खामियां है, ये आप लोगों ने गलत देखा। अगर वो गलत है सरकार उसी चीज़ को कह रहे। अब सरकार अपना ब्रेकअप दिखा रहे, उसमें भी वो प्रोडक्शन रेट 476 दिखा रहे हो और होलसेल रेट 450 दिखा रही है। आपको पहले सवाल का जवाब दे दूंगा। कई साल से हमने रिपोर्ट ली, गवर्नमेंट को बोला भी, लिखा भी है कि नेशनल हाईवे पे हमें उधमपुर से लेकर
श्री नगर तक 1-2 जगह कुछ ऐसे इलाके दे दो जो शेड वहाँ पे हो। सर्दी में हमारी गाड़ियाँ 8-8 दिन 10-10 दिन रुकती हैं, वहाँ पे लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। किसी गाड़ी में 10, किसी में 20, किसी में 30 नग हमारे मरते। सरकार ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारी गाड़ियों का इंश्योरेंस भी नहीं होता है, लाइफ स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं होता है। सरकार ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सरकार ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, उस चीज़ पर वो ध्यान नहीं देती। अब आपका दूसरा सवाल है कि रेट कहाँ पर होनी चाहिए, कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। उसके लिए तो सरकार को ही पहल करनी पड़ेगी ना, हम तो तैयार है। लेकिन सरकार के पास एक ही चीज़ है कि भैया जितने भी लोग हैं हम FIR दे देंगे, हम इनको दुकानदार को बंद, उससे क्या चीज़ होगी। जितने भी दुकानदारों को FIR लगेगा, फिर वो दुकानदार माल मंगवाना बंद कर देंगे। उसी तरह दूसरे लोग डर जाएंगे, वो भी माल मंगवाना बंद कर देंगे, और यहाँ पे गोश्त शार्टेज हो जाएगी। जो कुछ ब्लैक शिप्स होंगे, या जो लोग ये चाहते हो कि ठीक है भाई ये होना चाहिए, हम अपना मतलब उल्लू सीधा करके ब्लैक मार्केटिंग कर देंगे, उनका फ़ायदा है। इसीलिए हमने पहले दिन ये कहा कि हम किसी हड़ताल पर नहीं जाएंगे, ना हमने कोई हड़ताल की कॉल दी है, यही जान के कि कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो। लेकिन अगर सरकार यही रवैया अख्तियार करेगी कि भाई हम मतलब छापेमारी करेंगे, कसाईयों को FIR दे देंगे, वो करेंगे, तो उससे क्या होगा कि रोज़ बरोज़ आज अगर आप देखोगे कि बहुत सी दुकानें बंद है वैली में, लेकिन ये इजाफे फिर बढ़ेगा, 1-2 दिन में सारी दुकानें बंद होगी, फिर यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये इसका हल नहीं है। सरकार को आगे आना चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए। अगर हम में मतलब कहीं पे खामियां हो, हम सरकार को बोले, हमें बताए। अब सरकार ये बोले कि हमने देख लिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर, ये कहने की बात हमें तो मुतमईन करे ना। जो इस काम से वाबस्ता लोग हैं इनको तो मुतमईन कर लेना। ब्यूरोक्रेसी में तो वो ठीक है बोलते हैं, लेकिन हमें तो मुतमईन कर ले। अगर उनको लग रहा हम झूठ बोल रहे हैं, वो कमेटी बना दे, वो कमेटी तय कर ले। अगर फिर भी उनको बना नहीं, वो खुद सप्लाई दे। उनके पास 80,000 यूनिट है। 80,000 यूनिट अगर गवर्नमेंट के पास है, एक 80,000 यूनिट जो शिप हस्बेंड्री गवर्नमेंट रिकॉर्ड के मुताबिक बोल रही है, 80,000 यूनिट मीनिंग उनको सब्सिडी भी मिलती है, उनको लोन भी मिलते हैं, उनको दूसरे मुराबात भी मिलते हैं, उनको इंश्योरेंस भी होता है, उनको सब कुछ मिलता है। वो 80,000 यूनिट कहाँ है फिर? अगर एक यूनिट होल्डर एक महीने में सिर्फ 2 नग देगा, यानी एक साल में 24 नग देगा, तो ये मतलब 19,98,000 नग बनते। इतना ही हम बाहर से पूरे साल का दरामद करते हैं, इतना ही हम करते हैं। तो फिर हमें बाहर से माल लेने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर सरकार के पास। हाँ, एक चीज़ मैं आपको जरूर बताऊँ, जो हमारे खाना बदोश लोग हैं, जिनको हम दूसरे लफ्ज़ों बकरवाल कहते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ पे सितंबर और अक्टूबर के महीने में उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तकरीबन 20 से 30% उनका उन 2 महीने में माल आता है, वही हम यहाँ पे भेजते हैं। बाकी जो लोकल प्रोडक्शन गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड है, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं। उसकी छोटी मिसाल दे दूँगा, जब लॉकडाउन हुआ अप्रैल में, तो उस टाइम चूँकि बाहर की मंडियाँ पूरी बंद हो गई, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, यहाँ गोश्त की किल्लत थी। कुछ लोगों ने यहाँ पे लोकल ज़मींदारों से गोश्त ले लिया, और वो इतना महंगा उन्होंने लिया और उतने महंगा भेजा। कहीं पे 700, कहीं पे 800, कहीं पे 1000 की भी बात हो गई। तो जिस पे हमने उस टाइम भी मतलब कुछ न्यूज़ एजेंसी ने हमसे बात की, तो हमने उसकी मतलब मजम्मत की। कुछ मीडिया पर्सन ने हमसे बात की, हमने उसकी मजम्मत की। लेकिन वो 800-900 तभी बना था जब यहाँ हमने लोकल लेना शुरू कर दिया था। लोकल मार्केट की वजह से 800-900 रेट बनी। फिर जब बाहर की मंडियाँ शुरू हो गई, तो फिर एकदम 600 रुपये में मीट आ गया। तो ये कहाँ थी? अगर 700, 800, 900 रुपये की शिकायतें थी, हम भी मानते कि हाँ हो रहा था, लेकिन जब बाहर की मंडियाँ खुल गई तभी जाके तो मार्केट 600 पे आया। अगर कल जाके बाहर की मंडियाँ बंद हो जाएगी, मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ, हमें दे दो ना यहाँ का मार्केट। आप कह रहे हैं 80,000 यूनिट है कहाँ? अगर 80,000 यूनिट के पास आपको माल है, तो एक महीने में 2 नग, एक साल में क्या वो 24 नग प्रोडक्शन नहीं दे सकते? एक यूनिट होल्डर को सिर्फ एक साल में 24 नग देने प्रोडक्शन। अगर वो 24 नग दे देगा तो हमें पूरे साल का माल कश्मीर में ही मतलब मिलेगा, हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। उससे 2 फ़ायदे, एक तो गोश्त सस्ता रहेगा, दूसरा जो मतलब 3,000 करोड़ रुपया हम यहाँ से बाहर दूसरे रियासतों को दे रहे गोश्त के मतलब इम्पोर्ट के नाम पे, वो भी हमारी रियासत में ही रहेगा। इससे पहले हर चीज़ में एक एतदाल था। अब ये आप गोश्त के ऊपर कोरोना के बाद अगर आप देखोगे, मटर का क्या रेट है, आलू का क्या रेट है, प्याज का क्या रेट है, सरसों की तेल का क्या रेट है। मैंने मतलब आज से 1 महीने पहले सरसों का तेल, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, 1720 रुपये का लाया, आज वही 2200 रुपये में मिल रहा है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग आइटम का रेट देख लीजिए, मतलब अगर आप कॉस्मेटिक में देख लीजिए, आप कोरोना से पहले कॉस्मेटिक मतलब रिटेल प्राइस चेक कर लीजिए, और कोरोना के बाद आज के डेट में चेक। ये मार्केट जो ऊपर हुआ, ये सिर्फ मीट के मामले में नहीं हुआ।
अब हर चीज़ में हुआ। मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, हमें मूली, कश्मीरी मूली 20 रुपए में किलो मिलती थी, लेकिन वो आज भी 50-60 रुपए से कम नहीं मिलती। टमाटर 70-80 रुपए में किलो मिलता है। ये नहीं कि जो बेचने वाला वो गलत कर रहा है, लेकिन मार्केट के ट्रेंड बाहर से ऐसे, क्योंकि जो हम हैं, हमारी रियासत जो है वो हम 90% तो कंज्यूमर स्टेट है ना, हमें तो सर हर चीज़ बाहर से लाना पड़ता। अब जब बाहर से ही ये मार्केट हाई हो गया तो हम यहाँ क्या कर लेंगे? अगर हमारी खुद की प्रोडक्शन होती तो हम बोलते कि भाई हमारे खुद की प्रोडक्शन नहीं भैया, हम महंगा क्यों बेचते हैं, उसके लिए तो हम जवाबदेह थे। लेकिन जब हम कंज्यूमर स्टेट हमें बाहर से लाना पड़ता है, जब बाहर से जिस रेट पे आएगा तो उसी रेट पे हमें, सरकार इसमें एक मैकेनिज्म बनाए, इस पे देखे कि कहाँ पे खामियां हैं। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें कह दे कि आपसे गलत हो रहा है, हम अपनी गलती दूर करें। दूसरा सवाल है कि मतलब बिल्ला सोचे समझे सरकार लाठी चलाएगी नहीं, ये करना है। बाहर का मार्केट जहाँ से टमाटर आता है, मैं आपको क्या बताऊंगा, अब मतलब हमारा तो यहाँ पे पूरा सीज़न मतलब सर सब्जियाँ खत्म हो रही हैं। अब यहाँ पे सरमा आ रहा है, यहाँ पे तो तकरीबन अब कुछ भी नहीं है हमारा अपना। अब हमारे आलू भी बाहर से आएगी, अब हमारे कद्दू भी बाहर से आएगा। अब कल जाके सरकार बोलेगी इतने में बेचोगे, लेकिन सरकार ये नहीं देखी जहाँ से दरामद होता है वहाँ से कितने का आ रहा है, वो चीज़ें तो सरकार को देखनी नहीं। अब दूसरी सवाल है कि सरकार रेट निकाल के मतलब वो मीडिया के जरिए उसकी इश्तिहार देता है और फिर लोगों और दुकानदार के दरमियान कन्फ्यूजन पैदा कर दी। वो चीज़ अच्छी नहीं है। मिल बैठ के हर चीज़ का हल होता है। आए, हमसे बैठे, हमसे बात करें, जहाँ पे भी खामियां हो हम उन खामियों को दूर करें, लेकिन जहाँ पे भी हम उनको कोई सजेशन दे जो जायज़ तरीके से, वो हम भी मानेंगे, उनको भी माननी चाहिए। देखो तो सरकार कुछ भी कह सकती है। अगर हमारे मतलब हमको उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया होता तो फिर तो हम मीटिंग के बाद ही मतलब 15 मिनट के बाद हमने प्रेस कॉलोनी में उसके खिलाफ एहतजाज किया और हमने उसको मतलब रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद हम कंटिन्यू तब से लेकर आपकी वसादत, दूसरे लोगों की वसादत से मीडिया के ज़रिए बता रहे हैं कि हमें ये मंजूर नहीं। अगर ये सच होता तो फिर हम इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि वहाँ हमने कोई मान लिया। और यहाँ पे मतलब कुछ मीडिया पर्सन भी वहाँ पे थे उस मीटिंग में, वो तो इस चीज़ के गवाह है कि हमने इस चीज़ को माना नहीं, हमारी बात को सुना ही नहीं गया। सुना तो गया ज़रूर, लेकिन उसको फिर रद्दी की टोकरी में डाला गया। ये तो हम कह रहे हैं, हम क्यों एहतजाज कर रहे हैं? अगर हम एहतजाज नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम चोरी छुपे ब्लैक मार्केटिंग करते, जैसे चलता था वैसे चला लेते, थोड़ा बहुत शोर शराबा होता है। वैसे तो एक आम शहरी में भी 99% तो मैं भी कंज्यूमर हूँ ना, एक आइटम मैं बेचता हूँ, 99% तो मैं मार्केट से खरीदता हूँ ना। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि जो भी मार्केट में चीज़ आए सही रेट लगे, सही तरीके से लोग ले ले, लेकिन उसके लिए कन्फ्यूजन पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ सरकार को कि आप कह रहे हैं कि हमने सारे पैरामीटर्स को देख के रेट निकाली। हम तो कह रहे हैं जनाब हमें दिखाए ना कौन से पैरामीटर्स लगाए। हम तो सरकार से कह रहे हैं ना, आप छोटी सी बात है, नेट पे जाके सर्च कर लीजिए कौन सा स्टेट में क्या गोश्त की रेट है। उसके बाद आप यहाँ मुझे बताइए कि 460 रुपये 480 रुपये कहाँ से रेट बनती है। अगर बनती है तो हमें माइल कर लीजिए, हम मान लेंगे। अगर हमें कहीं से मिले, मैं आपको छोटी सी बताऊँ, अगर आज के डेट में भी मुझे कहीं पे मिलेगा इस रेट पे, मैं लाऊंगा, अपने 10 रुपये कमा के बेचूँ। जब मुझे मिलेगा नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगा? फिर तो मुझे अपने बिजनेस बंद करना पड़ेगा। और आज के डेट में आपको मैं ये बता रहा हूँ, यही हाल है कि मैंने जो देखा आज श्रीनगर में भी, मतलब दूसरे कस्बा जात में भी तकरीबन 60-70% दुकानें तो बंद ही हो रही है। रोज़ बरोज़ दुकानें बंद हो रही है। कोई माल मंगवा ही नहीं रहा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे इस रेट पे मिलेगा नहीं वहाँ से। जब वहाँ से मिलता नहीं, वो यहाँ पे बेचेगा क्या? और उससे क्या होगा? अब कुछ लोग चोरी छुपे लाएंगे, ब्लैक मार्केटिंग कर देंगे, उससे हम लोगों का जीना हराम हो जाएगा। बारे में तो सरकार को हमने पूरी डिटेल दे रखी है। ये चीज़ें देखो, मेरे पास तो कोई पावर तो है नहीं, मैं किसी चीज़ में मतलब मेरे पास कोई हक भी नहीं बनता मैं किसी को रोक लूँ। मतलब जो भी कानून है, जो भी मामला है, वो सारे सरकार के पास है। सरकार को सारे लोग फुल उसका पता है, वो सारी डिटेल सरकार के पास उनके फाइलों में पड़ा हुआ है। वो चीज़ें अगर दूर करने तो वो सरकार ही कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते। बाकी हमसे अगर सरकार को उस बारे में कोई सपोर्ट चाहिए तो वो हम देने के लिए तैयार है, हमें उसमें कोई मतलब दो राय तो है नहीं। हम भी चाहते हैं कि एक मतलब मुनज़्ज़म तरीके से ट्रेड हो, इज़्ज़त से ट्रेड हो, हर एक आदमी इज़्ज़त से कमाए और इज़्ज़त से अपने मतलब, अब हमारे भी बच्चे हैं, मतलब हम ये नहीं चाहते कि किसी दुकानदार को पुलिस पकड़ के ले या मुझे पुलिस पकड़ के ले, किसी को पकड़ के ले कि भाई इस टैग पे कि इन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की। मुझे नहीं लगा मतलब आज मतलब फिर भी आज मतलब तालीम का दौर है, इस मौजूद दौर में मुझे नहीं लगा लोग इस चीज़ को पसंद करते। हमारे बच्चे भी पसंद नहीं करते। आपको पता नहीं कि शायद बहुत से लोगों ने काम छोड़ा भी इसी वजह से कि इसमें अब थोड़ी सी मतलब ये हो रहा है कि पुलिस पकड़ के ले जाते, 3/7 के तहत जेल जाना पड़ता है। फिर ये अलग बात है कि उसने ब्लैक मार्केटिंग की नहीं की, लेकिन हो जाता है ये चीज़ें। अब वो जहाँ जहाँ खामियां है, जो मतलब जो तरीका और ब्लैक मार्केट हो रही, उसमें कहाँ पे क्या हो रहा है सरकार को सब पता है। वो सरकार को देखना चाहिए। सरकार अगर उस पर काम करेगी तो अच्छी बात है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। बस
کہ ہم کیا کریں گے، مطلب وہ کیا کہتے ہیں نا، مطلب ہمارے ہاتھ میں ہے کیا، ہم تو صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں، مطلب خاص کر ہم اب گورنر صاحب کو ہی ریکویسٹ کریں گے، کیونکہ ڈویژنل لیول پہ تو کوئی سن ہی نہیں رہا ہے. ہم یہاں سے اپیل کرتے تو وہاں سے ہیلپ لائن دیتے، ہم یہاں سے اپیل کرتے تو وہاں پہ وہ ایف آئی آر کی بات کرتے، ہم یہاں سے اپیل کرتے تو وہ ہمیں سیز کرنے کی بات کرتے. تو مطلب ہمارا تو جارحانہ انداز تو ہے نہیں، ہمارا تو ریکویسٹنہ انداز ہے. ہم تو مطلب عارضی میں بات کرتے، لیکن جارحانہ انداز تو سرکار کی طرف سے، خاص کر ڈویژنل انتظامیہ کی طرف سے. ہم تو اب صرف گورنر سے اپیل کر سکتے، گورنر صاحب کو یہ دیکھنا چاہے کہ وہ اگر ہم کہیں پہ غلط تھے وہ ہمیں بولے کہ آپ کی یہ خامی، آپ یہ دور کرو، آپ غلط کر رہے ہو، آپ مطلب. تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. صرف ہماری اپیل ڈویژنل کمشنر صاحب سے بھی ہے، ڈائریکٹر صاحب سے بھی ہے، اور خاص کر بالخصوص ہم گورنر صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس چیز میں انٹروین کرے، وہ دیکھے کہ کہاں پہ خامی ہے، ان خامیوں کو وہ دور کرے. جموں میں بھی ہے جو آج کی ریٹ نکلے، کشمیر پراونس کی ریٹ نکلی، اس میں جموں کی ریٹ نہیں ہے، جموں کی الگ ریٹ ہوتی ہے. اس میں جموں کی اور یہاں کی سپلائی میں آسمان زمین کا فرق بھی ہے، اور وہاں اور یہاں کا ٹرانسپورٹیشن میں بھی آسمان زمین کا فرق ہے. اور دوسری بات، وہاں سے لے کر یہاں تک موٹیلیٹی کا بھی بہت فرق ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، دلی سے لے کر جموں تک موٹیلیٹی کا 10% چانسز ہوتا ہے، اور جموں سے لے کر سری نگر تک 90% چانسز ہوتا ہے. جو بھی موٹیلیٹی ہوتی ہے وہ زیادہ تر جموں کے بعد ہی نیشنل ہائی پہ ہوتی ہے، اور نقصان جو ہوتا ہے اسی میں اور ٹرانسپورٹیشن کا بھی 50% فرق پڑتا ہے. آج تک کتنا اس بارے میں بھی ہم نے سرکار کو بہت دفعہ لکھا بھی ہے. سب سے بڑا نقصان ہمارا جو ہوا ہے، مطلب ریسنٹلی ہمارا تو چلو مطلب انرسٹ میں ہوا تھا، فلڈ میں ہوا تھا، وہ چیز چھوڑو، لیکن جو سرکار کی غلطی کی وجہ سے ہوا وہ ہمیں 2019 میں جب بقرہ عید کا سیزن تھا، حالات کشمیر میں کچھ ڈگمگا رہے تھے. ہم اس وقت کے ڈائریکٹر صاحب کے پاس گئے، ہم نے ان سے کہا کہ سر آگے عید آنے والی ہیں، ہمیں کروڑوں روپے کا مال، تقریباً 300-400 کروڑ روپے کا مال بقرہ عید پہ یہاں پہ بکتا ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ سر کچھ افواہ بازی چل رہی ہے، حالات خراب ہونے والے ہیں، ہمیں اب بتائے ہمیں مال خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا ہے. کہیں ایسا نہیں کہ حالات کچھ بگڑ جائے اور ہم مال خریدیں اور وہ رک جائے. انہیں بولا کچھ نہیں ہونے والا، آپ مال لے لو. لیکن جب ہم نے مال لیا، وہ مال پھر راستے میں سڑا، اور تقریباً وہ 25 کروڑ روپے کا نقصان. کیونکہ پھر اس کے بعد 5 اگست کو جو ہوا وہ سب کو پتہ ہے، اور وہ سارا مال ہمارا سڑا رہا، اور 20% تک بھی قربانی نہیں ہوئی. جس کے پاس 100 نگ تھا اس نے 20 نگ بیچ دیے، وہ بھی سستے داموں پہ، جس میں خرید تھا اس سے بھی کم داموں پہ، اور 40-80 نگ اس کو مطلب گھر میں روکنے پڑے 2 مہینے 3 مہینے. اس کا ہم نے 25 کروڑ روپے کا اسٹیمیٹ دیا بھی ہے. وہ ہم نے مطلب اکنامکس اینالسٹ کو بھی دیا تھا، ہم نے اس کے ڈائریکٹر کو بھی بولا تھا، ڈویژنل کمشنر صاحب کو بھی بولا تھا، لیکن اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے. اور لاک ڈاؤن میں بھی جو مطلب 2-3 مہینے ہمارا شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے شادیوں کے سیزن میں ہمیں اچھی کمائی ملتی تھی، لیکن اس سال شادیاں بھی 80%. تو مطلب اگر ہوئی تو بالکل چائے مطلب کچھ پہ، اگر 10-20% شادیاں ایسی تھی کہ جن میں 20-30% گوشت کی مطلب سپلائی رہی. باقی اس میں بھی نقصان، چلو ٹھیک ہے، وہ اوور آل سب کا نقصان ہوا، اس میں کہوں گا نہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان جو وہ 5 اگست کے بعد ہوا. میں یہ بولا تھا کہ آپ اس میں ایک مطلب انشورنس کمپنی کو بول دیجئے کہ ان کو انشورنس کروا لیجئے. اب دلی میں ایک ٹیم بنا دیجئے، جو دلی میں مال مطلب جو گاڑی نکلے گی وہاں ان کا ایجنٹ بیٹھے. لیکن سرکار یہ کہہ رہی کہ مطلب جو انشورنس کمپنی ہے وہ یہ کہہ رہی کہ انشورنس ایکٹ میں یہ نہیں کہ لائف اسٹاک پہ کہیں کو مطلب یہ انشورنس ہوگا، تو پھر آپ کو اس کے لیے ٹیگنگ کرنی پڑے گی کہ جتنا مطلب 5000 نگ کو پہلے ٹیگ کر دو جو روزانہ یہاں پہ آتے ہیں، پھر اس حساب سے جب کوئی مرے گا تو اس ٹیگ کے حساب سے ہوگا. وہ تو لمبی جھنجھٹ ہے. جتنا مطلب موٹیلیٹی مطلب ہماری ہو رہے تو اس جیسے وہ طریقہ بڑھ رہا تو اس سے تو پھر وہ بڑھ جائے گی. اگر سرکار اس میں پہل کرتی کہ ہمیں مطلب یہ انشورنس کا کچھ مطلب جگاڑ کر لیتی تو پھر اچھی بات تھی.